जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्राची जी, जय गुरु जी गौरव जी, सभी संगत को जय गुरु जी। मैं ये अपना शुक्राना प्राची जी के प्लेटफॉर्म से प्रस्तुत कर रही हूँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी सबको ब्लेस करें, पूरी संगत के सभी परिवार, सभी बच्चों को सबको ब्लेस करें, सबकी हेल्थ ब्लेस करें। और करते भी हैं गुरु जी, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, बट ये हमारा यही तरीका है हमारा उनको शुक्राना करने का। आज का बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार वाले दिन आपने मुझे शुक्राना करने का मौका दिया। आपका बहुत-बहुत आभार गुरु जी, बहुत-बहुत शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपना कुछ इंसिडेंट्स बताना चाहूँगी, जैसे कि काफ़ी टाइम हो गया था, मेरा बेटा बड़े मंदिर गया था, तो वहाँ से उसको गुरु जी का स्वरूप मिला था। तो वो स्वरूप घर में ले आया, तो कहने लगा कि मम्मी, मुझे अच्छा लगता है कि मंदिर में रहें घर के, रात दिन के मैं उनको अपने साथ अपने रूम में पीजीज़ में रहता हूँ, कहीं-कहीं रहता हूँ, तो इसलिए बेटर है कि आप उनको ना घर में ही रखो और चंदन तिलक वगैरह जैसे आप करते हो, आप करते रहना। तो मैंने कहा ठीक है चलो, वो ले आए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ले जाना चाहते हो, अपने साथ रखना चाहते हो तो भी ठीक है, नहीं तो मैं घर में रखूँगी उनको। तो बहुत दिन से, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं फ्रेम नहीं करा पाई थी, कि जब शुरू-शुरू में आए तो उस टाइम में ये थॉट आया ही नहीं दिमाग में कि फ्रेम करा लूँ, एकदम से चंदन टीका कर दिया, उनको विराजमान करा दिया मंदिर में। फिर बाद में लगा कि जब लेकर आए थे तभी फ्रेम करा लेना चाहिए था, तो बहुत समय तो ऐसे निकल गया ये सोचते-सोचते कि अब मैं इनको यहाँ से उठाऊँ और फिर फ्रेम कराने लेके जाऊँ। लेकिन फिर ऐसी मेरी एक भाभी हैं, वो घर में आई तो वो कहने लगी कि देखो ऐसे भी ठीक नहीं है ना, वो थोड़ी-सी कर्व हो रही है फ़ोटो, तो सपोर्ट चाहिए होती है, या तो पीछे कुछ सपोर्ट लगा दो। तो मुझे लगा कि नहीं, ठीक बात कह रही हैं ये। फिर मुझे इतना लगा कि मैंने गुरुजी को कितना इनका अनकम्फ़र्टेबल रखा कुछ टाइम। मुझे पहले सोचना चाहिए था ये। फिर होता तो तभी है जब गुरुजी चाहते हैं, यही मानकर फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया दोपहर में। इनफैक्ट मैंने डिसाइड नहीं किया, गुरुजी ने मेरे दिमाग में थॉट डाली कि चलो, ठीक है। तो फिर मैं ले गई और फिर मैं उस दिन उनको फ्रेम करा के लेकर आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने छोटे-सा अपने आप ही सत्संग सा कर लिया। इन्हीं के साथ-साथ एक माता रानी का भी एक छोटा-सा स्वरूप मेरे पास था। तो मैंने सोचा चलो दोनों को एक साथ ही फ्रेम करा लेती हूँ। तो फिर मैं फ्रेम करा के ले आई। अब वो मेरे मंदिर में विराजमान है। और जैसे कि अब तो सुबह उठते ही आदत सी पड़ गई है कि ऐसे लगता है कि अगर गुरुजी नहीं बोला या गुरुजी की तरफ नहीं देखा, तो हमारा दिन ही शुरू नहीं हुआ, ठीक से शुरू नहीं हुआ। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी ये दाद देने के लिए। फिर बीच में कुछ ऐसा हुआ कि संगत जी, मेरा जो बेटा है वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब फ़ील कर रहा था। तो कई बार उसको, मैंने जैसे पहले भी बताया, कई बार बहुत गुस्सा आ जाता है उसको। हमें समझ नहीं आता उसे कैसे कंट्रोल करें। फिर थोड़े दिनों बाद मेरे हस्बैंड ने उससे बात करी आराम से। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी से भी प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी उसको सद्बुद्धि दो, उसका गुस्सा शांत करो। तो फिर उसने आराम से पापा से बात करी।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अब वो थोड़ा-सा ठीक लग रहा है। बस मेरी यही अरदास है गुरुजी से कि उसके को समझाइए, उसको सद्बुद्धि दीजिए कि वो अपना गुस्सा बहुत कंट्रोल करके रखे। फिर सत्संग जी पर क्या हुआ कि एक लिज़र्ड थी, एक आज से जस्ट पहले की बात है। एक लिज़र्ड थी, वो ऑलमोस्ट डेड सी स्टेट में जा रही थी, तो मुझे और काफ़ी बुरी तरह से ऐसा लग रहा था कि शायद अभी कुछ हो जाएगा उसको। तो मुझे थोड़ा-सा लिज़र्ड को हाथ लगाने में डर भी लगता है। तो मैंने उसको थोड़ा-सा, माफ़ कीजिएगा संगत जी, मैंने उसे झाड़ू से बाहर निकाला और फिर मैंने इवन उसको अपने घर के गेट के साइड तक निकाल दिया बाहर। मुझे लगा वहाँ पे आस-पास ड्रेन में पानी वग़ैरह होगा तो थोड़ा-सा उसमें सेटल हो जाएगी। मैं निकाल कर के उसको बाहर आ गई और उसके बाद में अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि वो मेरे घर के अंदर सामने गमलों के पास, और वो डेड हो चुकी थी। मुझे देख के इतना शॉक लगा, मैंने कहा अरे ये घर के अंदर कैसे मर गई? तो फिर मुझे लगा कि शायद गुरुजी कोई कष्ट ही काट रहे हैं मेरे। फिर मैंने एक स्वीपर को बुलाया, मैंने कहा इसको आराम से उठा कर ले जाओ भैया और इसको साइड में कहीं डाल दो प्रॉपर जगह पर। फिर मैंने उसको कुछ पैसे भी दे दिए कि इसको ठीक से डाल कर आ जाना। फिर संगत जी बस काफ़ी देर तक बहुत डिस्टर्ब्ड रही कि मैं उसको घर से बाहर तक निकाल कर आ गई थी और फिर भी वो घर के अंदर कैसे चल कर आई होगी, और सामने मेरे जो पॉट्स लगे हुए हैं उनके पीछे वो डेड स्टेट में पड़ी हुई थी। पता नहीं गुरुजी ने कौन से कष्ट कटवाए हमारे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इधर संगत जी मैंने पहले भी बताया था, मैं रिटायर हो गई थी, बट रिटायर होने के बाद में हालाँकि हमारी बहुत पेंशन नहीं होती कि गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, बट हाँ, थोड़ा बहुत जो भी अमाउंट रहता है तो समथिंग इज़ ऑलवेज़ एंड ऑलवेज़ बेटर देन नथिंग, बिकॉज़ आजकल तो कंडीशंस ऐसी हैं, महँगाई इतनी, सब कुछ, तो लगता है कि कम से कम कुछ हो तो वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं वेट कर रही थी कि कब मेरी पेंशन का अमाउंट आए वहाँ से और मेरा पीएफ का अमाउंट भी क्लियर हो। बहुत देर से, काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। तो अल्टीमेटली वो हो गया। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने करवा दिया। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह संगत जी और मैं आपको बताती हूँ कि हमारा घर बहुत पुराना है, मतलब 26 साल हो गए हैं हमारे को यहाँ पे रहते हुए। जो एक फ्लोरिंग वाला पार्ट जो था वो थोड़ा-सा काफ़ी खराब हो रहा था। काफ़ी टाइम से मैं कह रही थी अपने हस्बैंड को कि इसको ठीक करा लेते हैं। सफाई करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन ठीक है, नहीं मौका बन रहा था, अभी वक़्त नहीं आया होगा, गुरुजी जब चाहते हैं तभी सब कुछ ठीक-ठाक से जो हमारे लिए अच्छा होता है वही करवाते हैं। तो कल हम निकले, उसके लिए टाइल्स ठीक करानी थी, तो कल हम लोग निकले तो ऐसे जनरली कार से जाते क्योंकि वो काफ़ी दूर है वो जगह। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं आज वो निर्जला एकादशी, तो जगह-जगह पर बहुत भीड़ होगी और वहाँ पे कार में तुम फँस जाएँगे, तो स्कूटर से चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो उसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी, लेकिन फिर मैंने बाहर देखा बहुत तेज़ धूप थी, तो मुझे अंदर से लगा, मैं कहा इतनी तेज़ धूप में कैसे जाया जाएगा? हालाँकि मैं कुछ नहीं बोली, उनका ठीक है जाना तो है ही। फिर आप संगत जी मानोगे नहीं, जैसे ही हम लोग घर से बाहर निकले, धूप फेड होती चली गई और जब तक हम लोग उस शॉप तक पहुँचे तब तक तो ऑलमोस्ट ऐसे हल्का-सा क्लाउडी सा होता है, बिल्कुल हल्की-सी धूप और तपश ज़्यादा नहीं लग रही थी। इतने प्यार से गुरुजी आराम से ले गए। जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मुझे लगा, मैंने कहा अरे जितना मैं सोच रही थी उतना तो कुछ हुआ ही नहीं रास्ते में, गुरुजी ने इतने अच्छे से लेकर आ गए मुझे। फिर वहाँ पर भी हम टाइल्स देखने लगे तो मतलब अच्छी टाइल्स थोड़ी महँगी आती हैं, तो हमें लग रहा था हमारा थोड़ा आउट ऑफ बजट हो जाएगा, नहीं इतना करेंगे। लेकिन बाय चांस फिर हम लोगों को एक उनका लॉट रखा हुआ था, जो थोड़ा-सा हमें सस्ते में मिल गया।
मिल क्या गया? गुरुजी ने ही दिला दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब जब हमें कलर पसंद करना था टाइल का, टाइल पसंद करनी थी, तो एकदम से मेरे अंदर से यही चल रहा था, गुरुजी आप पसंद करवा देना जो आपको ठीक लगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ जहाँ पे मेरा मंदिर है, जहाँ आप विराजमान है सब भगवानों के साथ में, उसके सामने उस कमरे में वही टाइल लगी हो जो कि आपका मन हो। तो बस रास्ते में जाते हुए उन्होंने एंजल नंबर्स के दर्शन कराए और वहां पे जाकर उन्होंने पहचान करवा दी। एक पर्टिकुलर सिंपल टाइल्स हम लेकर आए थे, तो हम लेकर आ गए। बहुत शुक्राना गुरुजी, अंग संग रहने का, हेल्प करने का, सर पे हाथ बनाए रखने का, हाथ पकड़े रखने का, मेहर करने का। साथ में एक मेरे हस्बैंड जब घर आए तो उन्होंने बताया कि हमें एक जगह पे काफी लॉस हो गया, अराउंड 85,000 का लॉस हो गया। तो बहुत बुरा भी लगा मुझे सुनकर, लेकिन फिर मुझे ये पता है कि गुरुजी ने सब जानते हैं, जो भी किया होगा उन्होंने अपने हिसाब से अच्छा ही किया होगा। और ये अभी हमें बुरा लग रहा है, हो सकता है हमें किसी बड़े कष्ट से बताया बचाया हो गुरुजी ने, और आगे वो अपने आप ठीक कर देंगे। मैंने तो सब कुछ गुरुजी के चरणों में छोड़ रखा है, अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपने आप को, सब कुछ गुरुजी के चरणों में छोड़ रखा है। यहाँ तक कि मैं रोज गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी, मेरे सारे भगवान भी इसी मंदिर में है और यूनिवर्स में है, लेकिन उन तक पहुंचने का रास्ता तो आप ही के थ्रू जाता है ना। कहते भी हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु जी आप ही रास्ता दिखाते रहो, अपनी शरण में रखना, हमसे कोई गलती ना हो, कोई भूल ना हो। संगत जी, गुरु जी, बोलने में मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो तो क्षमा चाहती हूँ। बस गुरु जी सब पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखें और अपना भी ध्यान रखें। प्राची जी, गौरव जी, इन सब के परिवार, पूरे संगत के परिवार, बच्चे, हमारे रिश्तेदार, जितने लोग हमसे जुड़े हैं, सब पर मेहर वाला हाथ बनाकर रखें, यही मेरी अरदास है। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अपने सत्संग में मैंने गलती से ये बोल दिया कि हाँ मैं अपने घर में रख लूंगी उनको, तो मैं उसके लिए बहुत माफी चाहती हूँ, क्योंकि ये घर तो है ही गुरुजी का, हम गुरुजी के घर में रहते हैं, तो गुरुजी की इच्छा, वो जहाँ रहना चाहे, वो इस घर में रहना चाहे, अपने इस घर में, या फिर वो मेरे बच्चे के साथ में जाना चाहे थे, ये मेरा कहने का मतलब ये था। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी संगत जी, क्षमा चाहूंगी गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी देहरादून से बात कर रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मुझे नहीं पता मैं अब क्या बोलूँ। मैंने फर्स्ट शुक्राना शेयर किया था, सेकंड भी किया था, शायद मेरी उसमें वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। मुझे प्राची आंटी ने वॉइस नोट भेजा था कि उसमें आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, तो आप अपना थोड़ा तेज आवाज़ में रिकॉर्ड करो, फिर बाकियों को समझ में नहीं आता है तो वो भी चीज़ गलत है। अब मैं फर्स्ट कहाँ से शेयर करूँ या सेकंड क्या? तो मैं अब आपको संगत जी, मैं मतलब अभी तक मेरा एक भी सत्संग शेयर नहीं हुआ है और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या बोलूँ। तो जब से मैं गुरुपा आपके साथ जुड़ी हूँ, मेरी लाइफ में बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही हैं। और आपने बोला था कि दिवाली के बाद से मेरी लाइफ में बहुत से चेंजेस आएँगे, मिठाई बाँटने का टाइम आ गया है, नाचने का समय आ गया है तेरा। तो गुरुपा, जो मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो आपने मुझे दे दी है, जिसके लिए मैं हमेशा पॉज़िटिव रहती थी, जिसके लिए मैं हमेशा सोचती थी कि ये चीज़ मुझे लाइफ में मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट आपने मुझे वो चीज़ दे के ना मेरी लाइफ, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब एक तरीके से ये कि मुझे सब कुछ मिल गया है।
आपने मुझे वो चीज़ दे दी, तो मतलब मुझे अब लाइफ़ में कुछ नहीं चाहिए। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है, बट ये है कि आप हमेशा मेरा साथ रहना, कभी भी मेरा हाथ मत छोड़ना, क्योंकि जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, आप मेरी लाइफ़ में हो ना, तब से मेरे साथ जो भी मैं सोचती हूँ, जो भी मैं मन में सोचती हूँ या थॉट्स आते हैं या कुछ सोचती हूँ, तो वो चीज़ मेरी हो जाती है। मतलब ना कहने की देर होती है, ना कुछ, वो एकदम से हो जाता है, अरे! ये तो मैंने सिर्फ़ अपने मन में सोचा था और ये आज सडनली एकदम से हो गया है, कैसे? और मैं जब अपने घर पे थी तो मुझे बटरफ्लाइज़ नज़र आती थी, मैं कहीं भी जाती थी, हर जगह बटरफ्लाइज़ नज़र आने में थी। और फिर लेकिन गुरूपा सॉरी, मैं जब से अभी मेरी शादी को 1 महीने भी नहीं हुए हैं, शादी के टाइम से मैं अभी तक एक भी मैंने सत्संग नहीं सुना था और ना ही मंत्र जाप कर रही थी, क्योंकि मैं बिज़ी चल रही थी। तो उसके लिए सॉरी गुरूपा, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। प्लीज़ अपनी बेटी समझ के माफ़ कर देना, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों की गलती को माफ़ कर देते हैं, तो वैसे ही आप भी मुझे माफ़ कर देना प्लीज़ गुरूपा। और अभी जब मेरी गुरूपा अभी 3-4 दिन पहले ही मेरी रसोई हुई थी ससुराल में, तो मुझे मेरी सास ने बोला था हलवा बनाने के लिए, तो पता है मेरे साथ ये होता है कि मैं हलवा तो बनाने के लिए रेडी हो गई कि हाँ, मुझे आता है, बट मुझे बनाना था, सास ने बोला था कि हलवा आस-पड़ोस में बाँटने के लिए भी बनाना है, तो समथिंग वो 1 किलो के आस-पास था। अब मैंने जब बनाया तो मुझसे बना नहीं, मैं गुरुजी का नाम लेके कि गुरूपा प्लीज़ हेल्प कर दो, कुछ मैं कैसे करूँ? मुझे समझ में नहीं आया। बाहर मेरी जेठानी भी बैठी थी, बट उन्होंने मेरे से कुछ नहीं बोला, ना ही मेरी हेल्प करी, क्योंकि वो मुझसे जेलस रहती है, किस बात से रहती है मुझे नहीं मालूम है। मैं बस गुरूपा अपने घर पे मैंने फ़ोन किया कि तब लेकिन मेरे घर पे सब बिज़ी थे, तो मेरी बात नहीं हो पाई। मैं क्या करूँ हो रहा था। पंडित जी भी आ रहे थे, कथा भी थी उस दिन घर पे, तो फिर सास सडनली आती है, फिर मेरे हस्बैंड जी भी आते हैं और मेरी ननंद भी आती हैं, तो तीनों ने मेरी हेल्प करी कि तू रहने दे, हम बना लेंगे, तू बाकी अपना पूजा के लिए रेडी हो जा। तो उसके लिए शुक्राना गुरूपा कि आपने उस टाइम पे मेरी हेल्प की। और लेकिन बाद में जब वो प्रसाद मैंने बनाया, सत्यनारायण की कथा थी, तो उसमें वो पंडित जी को जो मैंने कसार बनाया था हलवा, वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं पसंद आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, कभी पहले कभी भी नहीं बनाया, अपने मायके में भी नहीं बनाया। फर्स्ट टाइम बनाया तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मुझे खुशी हुई कि चलो पसंद आया, लेकिन उसके पीछे का प्रोसेस क्या-क्या था, जलने का क्या था, क्या नहीं था, तो वो मुझे ही पता है। और दूसरा गुरूपा कि जब से मैं अ, पह जो मेरा ससुराल है वो कहीं और का है, और अभी जहाँ मेरे हस्बैंड वर्क कर रहे हैं, तो हमें अभी समथिंग 1 वीक ही हुआ है आए हुए, लेकिन जब से मैं आई हूँ तब से मुझे अजीब-ओ-गरीब सपने आ रहे हैं, मतलब बुरे-बुरे सपने आ रहे हैं। और जब मैं यहाँ आई थी तो मैं बीमार भी पड़ गई थी, मुझे फ़ीवर हो गया था, पता नहीं आपने मेरा कौन-सा कष्ट काटा है गुरूपा। और मुझे सपने में भी पता नहीं क्या चीज़ है, क्या चीज़ मेरा पीछा कर रही है, मैंने ये देखा। और मुझे सपने में ही वो सपने में ही इतना डेंजर लग रहा था, इतना ज़्यादा डेंजर लग रहा था कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। बट अगर सोचिए वो मेरे साथ रियल लाइफ़ में होता तो मैं तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। बट गुरूपा आपने उसके लिए थैंक यू कि आपने मेरा वो जो भी था वो ड्रीम में ही कष्ट मेरा काट दिया है, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरूपा। और आप जो भी करोगे हमारी भलाई ही सोचोगे हमेशा। बट गुरूपा मैं आपसे यही चाहती हूँ कि क्या कहते हैं, मेरी जो मम्मी है वो उनकी तबीयत ख़राब रहती है हमेशा। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें, मतलब मेरी फ़ैमिली को ही क्या, हर किसी को जो सत्संग सुन रहा है, उन्हें जो नहीं सुन रहा है, उन्हें हर किसी को आप हेल्थ ब्लेस कीजिएगा। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ होती है, वही सबसे मेन पार्ट है लाइफ़ का। अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो बाकी सारे काम अपने ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता गुरूपा मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, जो भी बुलवा रहे हो, आप ही बुलवा रहे हो। अभी तक मैंने ना ही मेरा फर्स्ट शेयर हुआ था, ना ही सेकंड। उस वॉइस नोट में मैंने कुछ और बोला था, अब इसमें मैं कुछ और बोल रही हूँ। बट जो भी है उसके लिए थैंक यू सो मच गुरूपा कि आप मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच गुरूपा। शुक्राना।
अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपाद, शुक्राना लख लख बार शुक्राना, हर सांस का, हर घड़ी का, हर वेले का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं अपने पति अंकल के नाम से कर रही हूँ। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपाद। जय गुरु जी। संगत जी, क्या ही कहें, गुरु जी की लीला तो सच में अपरंपार है। लेकिन कभी कभी हमारा मन अशांत होने के कारण डगमगा जाता है, लेकिन विश्वास जो होता है वो अपने मन में पक्का ही होता है। इसलिए गुरु जी से मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ। कभी कभी मेरा मन भी परेशान हो जाता है, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन मैं गुरु पास से प्यार बहुत करती हूँ, मैं उनकी हर बात को मानती भी हूँ। कुछ रह जाती हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए मैं अपने गुरु पास से माफी मांगती हूँ। मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ पति अंकल की तरफ से कि हर पल मेरे गुरु जी मेरे पति अंकल का रक्षा कर रहे हैं, संकट कष्ट मिटा रहे हैं, उनकी बुद्धि बंधन जो लगा है उसे खोल रहे हैं। शायद उन्हें नहीं पता क्योंकि वो अभी नहीं मानते हैं, मैं ही मानती हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा वो कनेक्ट है लेकिन इतना नहीं है। तो मेरी यही दिल से अरदास है कि गुरुजी भी इनको अपने साथ जोड़ें। लेकिन हम कौन होते हैं ये कहने वाले, ये तो गुरुजी को पता है उनको किसको जोड़ना अपने साथ और किसको नहीं। लेकिन मैं यही कहूंगी कि पति अंकल में स्वभाव में पहले बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा, मैं क्या ही कहूँ, इतना ज्यादा बदलाव आया है। एक गुरुजी की ही महिमा सच में अपरंपार है। मेरे अंकल जी का गुस्सा इतना ज्यादा होता था, कोई हिसाब नहीं, अभी भी है। गुरु जी कहते हैं कि वो तेरे घर में जो नेगेटिविटी है उसकी उसी के कारण है। लेकिन मैं गुरु जी से ये कहती हूँ कि जो कोई भी नेगेटिविटी है आपके आगे क्या टिकेगी, आप उसे भस्म कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। मेरे पति अंकल को भी ठीक कर दीजिए, उनकी बुद्धि भी खोलिए, उनकी बुद्धि भी ठीक कर दीजिए। उनकी सेहत ब्लेस कर रहे हैं उसके लिए शुक्राना करती हूँ। हर घड़ी हर वेले का, हर सांस का, जो दिया उसका भी शुक्राना करती हूँ, जो ना दिया उसका भी शुक्राना करती हूँ। अभी तो फिलहाल मेरे पास पति अंकल के लिए शुक्राना करने का कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे उनके साथ 2-3 महीने से इतनी बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि गुरुजी ने कहा वो फिर से तेरे पर किराए कर रहे हैं, तेरे अंकल जी के ऊपर किराए कर रहे हैं। संगत जी, अगर घर के ही लोग हमारे पीछे पड़ गए हों तो कहाँ बचा जा सकता है। लेकिन फिर भी मेरे गुरुजी जब से आए हैं, घर में विराजमान हुए हैं, तब से बहुत ज्यादा फर्क है। मेरे गुरु ने बहुत कुछ दिया, मेरे गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है। अगर आज मैं ये बोल रही हूँ, ये सांसें चल रही है, ये भी गुरुजी की मेहर ही है। हर पल हर घड़ी वो ब्लेसिंग देते हैं। 777 4 टाइम 7 5 टाइम 5 बहुत ज्यादा ब्लेसिंग देते हैं। हर पल मेरा साथ देते हैं। बच्चों के अंग संग रहते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं, पति अंकल के अंग संग रहते हैं। उन्हें तो इतना भी नहीं पता है कि उनकी रक्षा कौन कर रहा है। स्वयं मेरे श्री मेरे गुरु महाराज जी दे रहे हैं, मेरे शुक्राना गुरु जी कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा उनकी रक्षा। लेकिन वो अभी अनजान है इन बातों से। लेकिन मैं उनकी सभी चीजों की तरफ से मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु पाप उनके अंग संग रह रहे हो उसके लिए शुक्राना, उनकी सेहत ठीक रख रहे हो उसके लिए शुक्राना, उनकी बुद्धि खोल रहे हो उसके लिए शुक्राना। गुरु पाप मुझे बोलते हैं कि कुड़िए, तेरा पति अंकल के सामने सारे सच्चाई में सामने लाऊंगा। तो गुरु पाप मुझे बस वही दिन का इंतजार है जब आप वो चमत्कार करेंगे और अपना डमरू बजाएंगे। कहते हैं, मैंने पुराने सत्संग में सुना है कि जब गुरु जी अपना डमरू बजाते हैं, जब अपने सब कुछ ठान लेते हैं करने को,
तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। मेरे भी दुख के बादल हटाइए मेरे कृपा, सुख के बादल हलाइए, दुख के हटाइए मेरे कृपा, चंगे कर्म करवाइए, माड़े कर्म हटाइए मेरे कृपा। मैं अपने माड़े कर्मों की आपसे तहे दिल से माफी मांगती हूँ। पति अंकल की तरफ से माफी मांगती हूँ, बच्चों की तरफ से माफी मांगती हूँ। शुक्राना ये है मेरे पति अंकल का कि वो हर पल हर घड़ी गुरुजी उनके साथ रह रहे हैं। शुक्राना करती हूँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पति अंकल में सुधार लाएंगे, मुझे ये भी पूरा विश्वास है, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। क्योंकि गुरुजी कहते हैं जो चीज़ मिल जाए उसके लिए भी शुक्राना, जो ना मिली उसके लिए भी शुक्राना करना चाहिए। तो मैं शुक्राना करती हूँ अपने पति अंकल का। संगत जी, मुझे गुरुजी ने 3 गुरुवार बोले हैं कि तुमने पति अंकल के शुक्राना करना है, जिससे उसके सभी संकट कष्ट मिट जाएंगे। तो मैं ये पहला मेरा गुरुवार है, मैं आज से कर रही हूँ। जाने न जाने मुझसे कोई गलती होगी हो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे चोरी छुपे ही ये सत्संग शेयर करना पड़ता है। मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं है, क्योंकि करने वाले घर के ही हैं और उनसे चोरी छुपे करना पड़ता है। मैं गुरुजी को मानती हूँ, गुरुजी की पूजा करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, उनसे चोरी ही करती हूँ। लेकिन अब थोड़ा-थोड़ा सा आंटी को भी पता है, पति अंकल जी भी अब थोड़ा हो गए हैं, उनको भी पता है ये पूजा करती है, अर्चना करती है। फूल वगैरह मुझे ला के देते हैं, वो भी थोड़ा-थोड़ा कनेक्ट है, लेकिन इतना नहीं। अभी भी उनका विश्वास डगमगा जाता है। शायद कोई कर्म काट रहे हैं। जो भी है गुरुजी के हवाले मैंने सब कुछ सौंप दिया है। संगत जी, अगर आप गुरुजी से जुड़ गए हैं तो आप यकीन मानिए आपकी नैया पार है। आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ आएँगी कि आप भूल जाएँगे अपने दुःख सारे। मेरी ज़िंदगी में अभी दुःख है, लेकिन मैं पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरे वो भी दिन दूर नहीं है कि जब मेरे सारे दुःख दर्द जो है दूर हो जाएँगे। संगत जी, मैंने अपना सत्संग जो है वो लिखा नहीं है। मैं गुरुजी के सामने बैठ के ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे-जैसे गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वैसे ही बोल रही हूँ। मैं खुद की हिम्मत से नहीं करती हूँ, जो करते हैं गुरुजी करते हैं। पता नहीं मुझे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है मेरे अंदर कि मैं मंत्र जाप भी नहीं कर पाती हूँ, गुरुजी का सेवा सिमरन कुछ नहीं कर पाती हूँ, नाम जाप नहीं कर पाती हूँ और मैं जल प्रसाद भी नहीं लगा पाती हूँ। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना कि मैंने आपका जल प्रसाद नहीं लगा दी। लेकिन मुझे प्लीज़ मेरी नेगेटिविटी को गुरुपा ठीक कीजिए कि मैं पति अंकल का भी ध्यान रख सकूँ, अपना भी, बच्चों का भी, घर परिवार का भी। जो कोई मेरे पर ब्लैक मैजिक करा गुरुपा अब उन्हें आप ही देखिएगा। जो कोई नेगेटिव लोग हैं मेरी ज़िंदगी से दूर हटा दीजिएगा। हर पल, हर घड़ी का, हर सांस का, हर वेले का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ज़िंदगी में आने का शुक्राना, ज़िंदगी बदल दी उसके लिए शुक्राना, हर पल का साथ देने का शुक्राना। बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना, पति के अंग संग रहने का शुक्राना, बच्चों की बुद्धि ठीक करने का शुक्राना, पति की बुद्धि ठीक करने का शुक्राना, हर पल का साथ देने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, इतना मेहर भरा हाथ रखने का शुक्राना, हर पल का साथ देने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हम ढेरों ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा। हम नादान बच्चे हैं, हम गलती कर बैठते हैं, लेकिन हम हमारी कई गलतियां हमारी माफ़ करते हो। तो गुरुजी, मेरे पति अंकल को ब्लेस कीजिए, मेरे पति अंकल को ठीक कर दीजिए मेरे गुरुपाल। उनकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। मुझे पता है आप उनके इर्द-गिर्द ही हो, आप उनके साथ ही हो, लेकिन उन्हें कुछ महसूस नहीं है अभी, क्योंकि वो अनजान है कि उनके साथ कौन-सी दिव्य शक्ति है जो उनका सारा काम कर रही है। मैं उनकी तरफ से आपसे शुक्राना चाहती हूँ। और एक शुक्राना ये भी करना चाहती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ उनकी बुद्धि ठीक कर दीजिए, उन्हें सही गलत का फ़र्क बताइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगी क्योंकि मेरे फ़ोन में ज़्यादा सत्संग अगर डाउनलोड हो जाए तो वो शेयर नहीं होता है। मैं प्राची आंटी से हाथ जोड़ से यही विनती करती हूँ कि मेरा सत्संग जो है वो शेयर कर दें और जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी वैसे ही। प्राची आंटी, आपको भी जय गुरुजी। गुरुजी आपके घर में भी खूब सारी ब्लेसिंग दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे घर का भाग्य आपके चरणों में है, अब आप ही को देखना है, सब कुछ आपकी देख रेख में होगा और पहले भी हो रहा था, आगे भी होगा और आगे भी होता रहेगा।
जय गुरु जी, शुक्राना जी। जाने अनजाने से अगर आपकी बच्ची से कोई गलती हो गई हो, मुझे माफ़ करना। कोई ऐसा कोई शब्द बोल दिया हो संगत जी, मुझे माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। लेकिन अब मैं ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए अपने सत्संग को यहाँ ही विराम देती हूँ और आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। लेकिन सत्संग खत्म होने से पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत 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 शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।